एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, कभी अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ मूवी डेट प्लान करना और मूवी देखना रॉन्ग टर्न, या फिर कोई भी ऐसी वेब सीरीज देखना जिसमें बहुत सारा वायलेंस हो या फिर खून खराबा हो। मूवी देखते समय आपकी फीमेल पार्टनर का एक ही रिएक्शन आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सेम वायलेंट और डिस्टर्बिंग मूवी आप अपने मेल फ्रेंड्स के साथ देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। मोस्टली ऐसा ही होगा कि ब्लड शेड सीन्स जैसे कि गला, हाथ पैर काटने वाले सीन्स का मजाक बनाते हुए लड़के मूवी को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। और बात सिर्फ मूवीज की नहीं है, रियल लाइफ वायलेंस में भी मर्द ही आपको सबसे ज्यादा इन्वॉल्व दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री से किसी भी वॉर को उठाकर स्टडी कर लीजिए, महाभारत से लेकर वर्ल्ड वॉर हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने की लड़ाई हो, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की वॉर हो, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको सोसाइटी के मेल मेंबर्स का ही मिलेगा। यहाँ तक कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के नाम पर होने वाले दंगा फसाद, गैंग वॉर और किसी भी तरह की मार काट में आपको मर्दों का योगदान सबसे ज्यादा मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? इस वीडियो में इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि व्हाई डू मेन एंगेज इन वायलेंस मोर देन विमेन। अगर आप लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखकर मर्द जात की एवोल्यूशन को समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो एक मेल और वायलेंस के बीच के डीप कनेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट एंथोनी स्टार ने अपनी किताब ह्यूमन एग्रेशन में लिखा कि मर्द औरतों से ज्यादा अग्रेसिव इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ताकतवर या फिर बहादुर हैं, बल्कि वो ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बायोलॉजिकली अपने डोमिनेंस को मेंटेन और रिसोर्सेज को सेफ रखना होता है ताकि अपनी एग्जिस्टेंस को बचाया जा सके। और यहीं से पहला फैक्टर सामने आता है, एवोल्यूशनरी एंड बायोलॉजिकली पर्सपेक्टिव्स, जिसके चलते मेन वायलेंस से इन्फ्लुएंस होने लगा। इस फैक्टर को समझने से पहले आप जरा सोचिए कि आधी रात को आपके घर में कुछ चोर जबरदस्ती घुस आते हैं, आपको चुपचाप बैठने के लिए कहा जाता है, धमकाया जाता है, पर इस बात का भरोसा भी दिलाया जाता है कि पैसा और सोना लूटने के बाद वो लोग वहां से चले जाएंगे। पर अचानक ही उन चोरों की नीयत खराब हो जाती है और वो आपके परिवार की फीमेल्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। घर के सामान के साथ साथ किसी की जान और इज्जत को भी खतरा हो सकता है। अब मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में फंसने पर आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, आप उन चोरों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारा पैसा और सोना ले जाएं, पर घर की औरतों के साथ कुछ गलत ना करें। ऑप्शन नंबर 2, आप मौका देखते ही 100 नंबर पर डायल करके पुलिस के आने का इंतजार करेंगे, ये जानते हुए भी कि आप इंडिया में रहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि मदद नहीं मिलने वाली, सिचुएशन डरावनी है, आपको हिम्मत जुटाकर घर में जबरदस्ती घुसने वालों से खुद ही लड़ना होगा, यानी कि ना चाहते हुए भी वायलेंस का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं 3 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, आप कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे। देखते हैं कि मर्द क्या सोचते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन 3 को ही चूज किया होगा, जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व है, जिसका सिंपल और लॉजिकल रीजन है द एवोल्यूशन ऑफ मेल मेंबर्स इन सोसाइटी। अब इस चीज को समझने के लिए चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं, जब इंसान और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था। उस समय में मर्द का फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी माना जाता था। आज की मेल जनरेशन की तरह आप ये नहीं कह सकते कि इट्स ओके टू बी वीक। उस समय के हार्श माहौल में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका ताकतवर होना बहुत बेसिक नीड थी। अपने रिसोर्सेज को बचाने और अपने रिप्रोडक्टिव मेट की सेफ्टी के लिए आदमी को अपने कंपटीटर्स के साथ मुकाबला करना पड़ता था, और मुकाबला बातचीत से नहीं बल्कि वायलेंस से किया जाता था। और इसी मेल एवोल्यूशन के चलते पुरुषों ने अपने एग्रेसिव नेचर की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया, बिकॉज एग्रेशन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वायलेंट बिहेवियर, और बिना वायलेंट बिहेवियर के आप जंग नहीं जी सकते थे। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल खड़ा हो चुका होगा कि हमेशा मर्द ही क्यों? नेचर ने उसी को क्यों चुना कि वो अल्फा की तरह बिहेव करेगा? या फिर जब भी टेरिटरी की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आएगी तो लड़ाई के लिए सबसे पहले उसी को आगे किया जाएगा? देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझेंगे तो इस बात को नहीं नकार सकते कि मेन एंड वीमेन आर नॉट इक्वल, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से सुपीरियर है। मर्द और औरत दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं, जिनके बेसिस पर वो सोसाइटी में अपना अपना रोल प्ले करते आए हैं। और ह्यूमन एनाटॉमी की साइंटिफिक स्टडी हमें ये बताती है कि मर्द औरतों से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका सबसे बड़ा बायोलॉजिकल रीजन ये है कि मेल बॉडी में ज्यादा मसल मास और हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। पर
आयरनी की बात यह है कि फिजिकली स्ट्रांग होने की मर्द को एक कीमत चुकानी पड़ी है। हिस्ट्री से लेकर आज तक जितने भी मुश्किल काम होते आए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। ऐसे काम जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगती है और जान पर भी खतरा बना रहता है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक इरा में हंटिंग करना हो, इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन हो यानी कि फीमेल्स के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरे मेल्स के साथ लड़ाई करना, टेरिटरी और क्लैन को बचाने की फाइट हो, इन सभी कामों में वायलेंस बहुत अहम भूमिका निभाता है। पर जैसे जैसे समय बदलता गया इंसान के रहन सहन का तरीका भी बदलने लगा। वो सभी मसलों को वायलेंस के साथ नहीं बल्कि बातचीत के साथ भी हल करने लगा, जो कि सभ्य इंसान की निशानी है। लेकिन अब भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें मेल एग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है और अपने मोटिव को पूरा करने के लिए वायलेंस को हथियार बनाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉर, रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट्स और आपसी लड़ाई झगड़े के चलते डायरेक्ट वायलेंस का इस्तेमाल करना। अब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारियां हैं तो जो आगे आपको फैक्टर्स बताने जा रहा हूं उससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मर्द की अब तक की एवोल्यूशन ने उसे हमेशा कंपटीशन में सबसे आगे रहने के लिए मजबूर किया है। एक आदमी कभी भी रेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेरा तो वो हार जाएगा, जिसकी सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। साथ के मेल्स उसका मजाक बनाएंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलेगा और इन सभी सिचुएशंस के चलते वो अपनी और सोसाइटी की नजरों से गिर जाएगा। अब आप जरा अपने बारे में सोचिए, अपनी साइकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। बचपन से ही आपकी सोच को ऐसा बना दिया गया था कि आप कमजोर नहीं पड़ सकते, आपके परिवार का पालन पोषण आपको ही करना होगा। परिवार के अल्फा मेल पर सभी लोग डिपेंड रह सकते हैं पर वो किसी पर भी डिपेंड नहीं हो सकता। उसके बाद आपका कल्चर भी लगभग आपको यही बात सिखाता है कि मर्द को हमेशा अप फ्रंट पर रहकर ही चलना पड़ता है। जो मर्द हजारों सालों पहले शिकार किया करता था अब वो घर से बाहर जाकर कमाता है और अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप एक मेल हैं और मेल मेंबर्स वाले रोल सोसाइटी में प्ले नहीं करते तो आपका साथ कोई भी नहीं देने वाला। आपके दोस्त भी आपको छोड़ देंगे, माँ बाप भी आपको ताने कसने लगेंगे और एक समय पर जिस औरत को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं वो भी आपको छोड़कर चली जाएगी, चाहे वो आपसे अच्छा ही क्यों ना कमा रही हो। अब अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होगी तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि सोसाइटी भले ही बदल चुकी है, हजारों सालों में बहुत से बदलाव आ चुके हैं, पर मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई भी बदलाव नहीं आया, उसको कभी भी छूट नहीं मिली। बस इसी दबाव के चलते मर्द कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है पर बहुत बार जीतने की इस रेस में वो फ्रस्ट्रेटेड और अग्रेसिव हो जाता है और जीतने के लिए पुराने तौर तरीके अपनाने लगता है, यानी कि वायलेंस का सहारा लेना। फिर किसी के वायलेंट बिहेवियर को भी वो जस्टिफाई करने लगता है और उसको एंजॉय करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि जीतने के लिए कुछ भी करना जायज है। देखिए, जो सोसाइटी मर्द के इमोशंस को हमेशा सप्रेस करती है एक दिन वही मर्द उस सोसाइटी को तबाही की तरफ धकेल देता है।